हम सबके शरीर की शक्ति ज़्यादा नहीं होती है। शक्ति यदि किसी की होती है तो मन की शक्ति होती है। और जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को नहीं पहचान पाता वह शक्तिवान होकर के भी कुछ नहीं कर पाता है। तो सारा खेल हमारे मनोबल का है। किसका है? मनोबल का है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आगम में आता है सुकुमाल मुनिराज का। सुकुमाल मुनिराज का नाम सुना है? वज्र वृषभ नाराज जिनका सहनन था, उत्तम सहनन। वज्र जैसे जिनकी हड्डियां थी, वज्र जैसे जिनकी कीलित हड्डियां कीलित की गई थी, वज्र का ही जिनका वेष्टन था, ऐसा मजबूत शरीर। लेकिन जिन्हें सूर्य की रोशनी भी चुभती थी, दीपक की लौ भी जिनकी आंखों से पानी बहा देती थी। हाँ, जमीन पे पैर रखते थे तो कंकड़ चुभ जाता था। कंकड़ तो छोड़ दो, आचार्य भगवान कहते थे खीरे का नाम भी ले लेते तो जिन्हें जुकाम हो जाता था। जो भोजन भी कैसे करते थे? शाली धान्य कमल के पुष्प में सुवासित करके उस धान्य का वो प्रयोग करते थे जिन्होंने कभी सूर्य की रोशनी को देखा नहीं था। जो हमेशा रत्न रोशनी में ही, रत्न राशि में रह करके ही पला बड़ा था वो जीव सुकुमार। लेकिन शरीर कैसा था? उत्तम सहनन वाला शरीर। लेकिन एक कदम निकले घर के बाहर तो सहन नहीं कर पाते थे। इतनी सुकुमाल काया जिनकी हो गई थी और इसी कारण उनका नाम भी सुकुमाल रख दिया। अब देखना, अंदर की शक्ति बहुत थी, लेकिन क्या हुआ? अंदर शक्ति होते हुए भी क्या व्यक्ति की काया इतनी कोमल हो सकती है? क्योंकि उनका पालन पोषण ही वैसा हुआ था, इस कारण वो अपने आप को वैसा ही मान बैठे थे। जो राई के दाने भी जिन्हें चुभते थे, सरसों का दाना भी जिन्हें चुभता था, उस समय तक जब तक वो घर में रहे अपने मनोबल को नहीं पहचान पाए। और जिस दिन अपने पिता के दर्शन किए मुनि अवस्था में, पिता की वाणी सुनी, बस कथा आपको पता है, हम ज़्यादा कथा का विस्तार नहीं करेंगे। और वे घर के उस महल से पत्नी की साड़ी बांध करके उतर गए और नंगे पांव पिता की ओर बढ़ने लगे। नंगे पांव क्या बढ़े, जहां जहां कदम रखते थे वहीं खून के निशान छूटते चले गए। दीक्षा लेकर के तपस्या करने बैठ गए और खून की गंध को पाकर के स्यालिनी दो बच्चों के साथ पीछे पीछे आ गई और बैठे हैं मुनिराज सुकुमाल मुनि ध्यान में, और वो उनकी जंघाओं को नोच नोच करके खा रही। पढ़ी है ना कथा सबने, सुकुमाल मुनिराज। अब जो सुकुमाल घर में दीपक की लौ को नहीं देख सकते थे, वही सुकुमार ध्यान से डिगे नहीं, जबकि स्यालिनी अपने युगल बच्चों सहित उनके पैर के मांस को